हकीकत क्या है, सच और झूठ क्या है। ताकतवरों ने अपनी ताकत से और बार बार झूठ बोलने की गर्दान से सच और झूठ की हकीकत का बयानिया ही बदल कर रखा। आमरीयत और लूट मार की कोख से जन्म लेने वाली जमहूरियत की मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अशकाल है। कहीं ये अवामी जमहूरियत, कहीं सरमायादाराना जमहूरियत और कहीं आमरीयत के पर्दे में लिपटी आमराना जमहूरियत। पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत है? कौन से मदारी जमहूरियत के पर्दे में अपना और पराया खेल खेलते हैं? अवाम का इत्मीनान कैसे तोड़ा जाता है? जमहूरियत मुहब्बे वतनी और अदारों के प्यार, एहतराम और कुर्बानी के जज्बात के पर्दे में कैसे अवाम को धोखा दिया जाए? अवामी जमहूरी अदारे और अवामी जमहूरी अदारे बनाने का हक अवाम से कैसे छीना जाता है? सब कुछ बताएंगे आज के बयानिए में आसिफ खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आसिफ खान आज अपने एक नए प्रोग्राम आज का बयानिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बुनियादी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में हम तीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, तीन इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे। सबसे पहला जो इशू है वो है सेनेट के इंतखाबात, और दूसरा इशू पीटीआई में टूट फूट, शेर अफजल मरवत जैसे लोगों का माजी के कुछ किरदारों के साथ मिलता जुलता किरदार, और तीसरा इंपॉर्टेंट इशू होगा जिस पे हम बात करेंगे कि नए सियासतदानों की खेप किस तरह और किस वक्त और कौन लोग तैयार करते हैं। तो बुनियादी तौर पे सबसे पहला सेनेट के इलेक्शन जो गालबन 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और जिसकी आज उसकी एक लास्ट डेट थी और 2-3 दिन में उसके फाइनल कैंडिडेट सामने आ जाएंगे। बुनियादी तौर पे ये जो अपर हाउस है पाकिस्तान का, जिसको सेनेट बोलते हैं, जिसमें हर सूबे से बराबर की बुनियाद पे गालबन 23 मेंबरान शामिल होते हैं। अब जब आप इसकी साख्त पर, इसकी बनावट पर गौर करेंगे तो सबसे पहले आप जब से ये इलेक्शन होना शुरू हुआ है तो उस वक़्त से आप ये गौर करें ज़रा कि इसमें ज़्यादातर वो लोग जो मालकों के, ताकतवरों के मंजूर नज़र, हालांकि ये बुनियादी तौर पर एजुकेटेड, तजर्बाकार, टेक्नोक्रेट्स और अपने अपने फील्ड के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस तरह के लोगों की तादाद कम, मालकों के मंजूर नज़र लोगों की तादाद ज़्यादा और नामालूम अफराद की तादाद ज़्यादा होती है। और जो दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जो पैसे की बुनियाद पर करोड़ों रुपए लोगों को देकर, जो असेंबली में मेंबरान हैं, उनके वोट लेकर मेंबर बनते हैं और फिर अपने मफादात के लिए सेनेट की मेंबरशिप को इस्तेमाल करते हैं। अब बुनियादी तौर पर जो मौजूदा सेनेट है, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें भी 3 तरह के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं या उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बुनियादी तौर पर आप अगर गौर करें इसमें, तो मालकों के, ताकतवरों के, हमारे जनरल साहिबान के बराह रास्त चंद उम्मीदवार जो वाजे वाजे नजर आ रहे हैं, जिनको किसी पार्टी में शामिल किए बगैर हर पार्टी का मेंबर उनको वोट देने के लिए तड़प रहा है। आप गौर करें जरा तो आपको अंदाजा होगा, जैसे निगरान वजीर आला पंजाब में थे मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब की एक जो एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर चौधरी शाफे, जो वजात चौधरी के बेटे हैं, काफ लीग, और काफ लीग के एक दूसरे आदमी ने वो उनके तायद कुनिंदा है। अच्छा, एक जो उनकी एप्लीकेशन, क्योंकि वो जो एक ही कैंडिडेट 2-3 एप्लीकेशनें देता ताकि एक आध टेक्निकल तौर पे अगर ख़राब हो जाए तो दूसरी को आगे ला के उम्मीदवार कायम रह सके। अब जो दूसरा उनकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर तायद कुनिंदा हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे अली गिलानी साहब है। अब आप कमाल देखें, यानी कि कितनी कमाल है हमारे मालकों के मुरीदों की। हर पार्टी का आदमी उनका मुरीद बनना चाहता है, उनके उम्मीदवार के तायद कुनिंदा, तस्दीक कुनिंदा बनना चाहता है।
अब इसी तरह से आप देख लें, फैसल वाडा साहब किसी पार्टी में नहीं है, हर पार्टी उनको सपोर्ट करना चाह रही है। इसी तरह अगर आप तीसरे अनवर काकड़ साहब हैं, उनको आप गौर करें, हर पार्टी मरी जा रही है, लेटे जा रही है कि भाई हमने इसको सपोर्ट करना है, हमने गुड बुक में आना है, हमने मालिकों की खदमत करनी है, हमने मालिकों के नीचे लेटना है, हमने मालिकों के घुटनों पे बैठना है, हमने मालिकों के जूतों के साथ बैठना है। ये वो एक कल्चर डेवलप किया गया है पिछले 35 सालों में, और उसके लिए खास लोग तैयार किए गए। उनका वो जैसे एक आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ारों पे, दरबारों पे देखते हैं ना, दौले शाह के चूहे, वो यानी कि उनके दिमागों के ऊपर लोहे का खौल चढ़ाया जाता है, उस खौल के जरिए से उनके दिमाग को महदूद रखा जाता है और फिर उसकी वर्किंग को भी महदूद रखा जाता है। तो पॉलिटिकली तौर पे हमारे मालिक जो हैं वो ऐसे लोग तैयार करते हैं जो दौले शाह के चूहे, जिनके दिमाग बड़े महदूद और जिनको जो उनके दिमाग में फीड किया जाता है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन पीटीआई जो है इस वक्त, वो एक और तरह के किरदारों को, लोगों को, एक और तरह की सोच के लोगों को आगे लाने के लिए मैदान में आई हुई है। मसलन उन्होंने सनम जावेद को अपना उम्मीदवार बना दिया, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को उम्मीदवार बना दिया, उन्होंने आजम सवाती को बना दिया, उन्होंने इसी तरह के जो पॉलिटिकल जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, जो सियासी जद्दोजहद के, जमहूरियत के जद्दोजहद के मैदान में हर चीज की कुर्बानी, जेल, भूख, तशद्दुद, इफलास, माली नुकसान, कारोबारी नुकसान, नौकरी का नुकसान, हर तरह के नुकसान के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त के दिल तैयार हैं। यानी कि बालफाज दीगर, जो एक तरफ मालिकों की पसंद है अनवर काकड़ की सूरत में, मोहसिन नकवी की सूरत में, फैसल वाडा की सूरत में, आप उनको कह सकते हैं चूरी खाने वाले मजनू। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो हकीकत में पाकिस्तान में जमहूरियत के पासदार, जमहूरी जद्दोजहद के पासदार, जमहूरियत के लड़ने वाले वो लोग हैं। और मैं समझता हूं ये एक ऐसी लाइन ड्रा हो रही है, डिफाइन हो रही है, जहां पर जमहूरियत और जमहूरियत के मुखालिफ ये दोनों उम्मीदवार होंगे। और मैं समझता हूं यह पहला बारिश का कतरा, और आने वाले वक्त में ये चीजें और बेहतर की तरफ जाएंगी। इंशाल्लाह एक अगले सेगमेंट में एक और मौजू पे बात करते हैं। Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. जी दोस्तों, अपने अगले सेगमेंट में आसिफ खान अपने प्रोग्राम आज का बयानिया के साथ हाजिर खिदमत है। और इस सेगमेंट में बुनियादी तौर पर एक इंपॉर्टेंट इशू, पीटीआई में टूट फूट, पीटीआई की सियासी क़यादत और वकला की क़यादत के आपसी इख्तलाफात से जद्दोजहद को नुकसान। अब बुनियादी तौर पर ये इसके पीछे कई अवामिल कार फरमा है। अब अगर आप गौर करेंगे तो इसमें पहला जो तजाद है वो बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल क़यादत और वकला का एज ए पीटीआई की क़यादत, ये एक बुनियादी जुज़्व है, बुनियादी पॉइंट है, जिसकी वजह से ज्यादातर इख्तलाफात हो रहे हैं। अब अगर आप गौर करें, जब आप पॉलिटिकल जद्दोजहद करते हैं पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, तो जो रियासती मशीनरी स्टैब्लिशमेंट है और अदलिया है, जब वो कोई भी फैसला पॉलिटिकल पार्टी के और आइन और कानून के खिलाफ करेगी,
तो पॉलिटिकल लीडरशिप उन तमाम फैसलों पर नुक्ताचीनी भी कर सकती है, क्योंकि आज़ादी है उसको, उनके लिए लड़ सकती है, उनके लिए एहतजाज कर सकती है, उनके लिए जदोजहद कर सकती है। अब अगर बुनियादी तौर पर वोकला पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे तो पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उनका किरदार कंप्रोमाइज्ड होने का खतरा शिद्दत से पैदा हो जाता है। अब वो कैसे, देखिए ना, अब अगर यही पाकिस्तान के अंदर, वैसे दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जहां पर सियासी नौयत के मुकदमात अदालतों में जाते हैं, क्योंकि सियासत का अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत एक और फील्ड है, और तरह से चलती है, जमहूरियत और तरह से। आइन और कानून के जरिए जमहूरियत को कंट्रोल करना इंतहाई गलत, और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं, अदालतों के जरिए से। लेकिन पाकिस्तान में यह हो रहा है। अब जब वकलात पर मुश्तमिल क़यादत होगी, तो जब वो वकला अदालत में जाके पेश होंगे तो फिर वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि जिस जज के फैसले के खिलाफ उन्होंने तनकीद की है, तो वो जो जज सामने बैठा हुआ है वो बाइस्ड हो जाएगा, वो उसके खिलाफ नफरत करेगा, गुस्सा करेगा, और इस वजह से वो किसी भी नए मुकदमे में जब उसकी सुनवाई करेगा तो बुनियादी तौर पर नफरत, गुस्सा, अदावत, बदले की आग के साए में वो सारी कहानी को सुनेगा, और जब फैसला करेगा तो ये सारे इमोशंस, जज्बात, बदला, नफरत, गुस्सा, अदावत, ये उसमें शामिल होंगे। आइन और कानून बहुत कम नजर आएगा। अब देखें ना, जैसे काजी फायज ईसा साहब ने बल्ले का निशान वापस लिया, अब बुनियादी तौर पर उसके वापस लेने की जो पीछे है वो नफरत और बदले की आग है। हालांकि काजी फायज ईसा के खिलाफ सारी दुनिया को पता है, जो रेफरेंस दाखिल किया गया वो मालिकों ने दाखिल किया था, लेकिन बाजार जो क़यादत थी वो इमरान खान, पीटीआई। अब उन्होंने मालिकों को अकाउंटेबल करने की बजाय, मालिकों को सजा देने की बजाय पीटीआई को सजा देने का फैसला किया कि जी जो सामने पीछे वाले असल जो मुहर्रिक है उनसे तो वो लड़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने है उसको तो सजा दे सकते, तो उन्होंने वही किया। अब बुनियादी तौर पे पीटीआई के अंदर ये एक तो दो चीजें आ गई, पॉलिटिकल क़यादत और वकला की क़यादत। इसका एक इशू है जिसकी वजह से ये इख्तलाफात शदीद हो रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट, बल्ले का निशान लिया गया। अगर बल्ले का निशान वापस ना लिया जाता, अपने निशान पर इलेक्शन लड़ते, तो आज सीटें भी मिल जाती, मखसूस नशिस्तें, और ये तोड़फोड़ भी ना होती। और तीसरा जो इसमें बुनियादी तौर पे है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मालिकों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर बराह रास्त अपने बंदे दाखिल ना भी किए हों, तो जो बंदे काम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के तौर पर, उनको कंप्रोमाइज करना उनके लिए आसान है। इस वजह से ये इख्तलाफात कुछ भड़काए जाते हैं, कुछ मीडिया पे उछाले जाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को मुतनाज़े बनाया जाता है प्लानिंग के तहत। क्योंकि पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका में अमेरिकी कौम को या रिपब्लिकन पार्टी लेके चलती है या डेमोक्रेटिक पार्टी लेके चलती है। इसी तरह कनाडा में पीसी पार्टी लेके चलती है या फिर लिबरल पार्टी लेके चलती है। पूरी दुनिया में आप देख लें, कहीं तीन पार्टियां भी होती हैं, चले, जैसे कनाडा में तीसरी पार्टी एनडीपी है, ठीक है जी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी तरह से पूरी दुनिया में 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कौम को मुत्तहिद रखती हैं और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोगों को साथ लेकर चलती हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पॉलिटिकल पार्टी को प्लानिंग के तहत तोड़ा जाता है, प्लानिंग के तहत मुतनाज़े बनाया जाता है, प्लानिंग के तहत क़यादत को तोड़ा जाता है, जख्मी किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, पार्टियां बदलवाई जाती हैं, उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं, लालच और धौंस और धांधली, ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल बेदरेग किया जाता है। अब आप गौर करें तो, और इसके पीछे सिर्फ एक ही आंसर होता है कि एस्टैब्लिशमेंट और हमारे मालिक और फौज को वाज़े तौर पर आवाम की नज़रों में दिखाया जाए कि ये सिर्फ पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं, जो कि असल पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा रख सकती है, उसको तोड़ के बर्बाद कर दिया जाता है। और मैं समझता हूं
आज के हालात में पीटीआई के अंदर इमरान खान जेल में कैद होने के बावजूद, जहां राब्ता भी नहीं है, उसके बावजूद पीटीआई जो भी जद्दोजहद कर रही है वो काबिल तारीफ है। और हमें दबाव डालना चाहिए कि इख्तलाफी पॉइंट्स कम से कम हो, लेकिन इस मुश्किल हालात में जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, जमहूरियत की जंग लड़ रही है, वो काबिल तारीफ है। और दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं और अगले सेगमेंट में हम नए सियासतदानों की पैदावार पर बात करेंगे। Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. जी दोस्तों, आसिफ खान अपने आखिरी सेगमेंट, आज के बयानिए के प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हाजिर है। और इस सेगमेंट में हम बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में तो नेचुरल तरीके से सियासतदान पैदा होते हैं, अपने जज्बे की वजह से, अपनी शौक़ की वजह से, अपनी तालीम की वजह से, अपने 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 तजर्बात की बुनियाद पर, और उस मुल्क के मुआशरती ज़रूरियात की बुनियाद पर पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदान पैदा होने के ये एक छोटा अंसर है जो हालात व वाक़यात, तबीयत, एजुकेशन, तजर्बात और शौक़ की वजह से सियासतदान, बहुत कम लोग हैं जो इस वजह से पैदा होते हैं। जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सियासतदान पैदा किए जाते हैं वो हमारे मालिक, जनरल साहबान, इस्टेब्लिशमेंट बल्क में, थोक में, होल सेल में पैदा करती है। अब वो कैसे पैदा करती है, उसका एक तरीका वारदात मैं आपको बता देता हूँ। तारीख़ी तौर पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बड़ा वजाहत के साथ ये नुक्ता, ये तरीका वारदात आपको सबसे पहले नज़र आ जाएगा। मसलन अगर आप चले जाएं अयूब खान के दौर में, जनरल अयूब खान के दौर में, ठीक है जी, जनरल अयूब खान के दौर में जो हमारे रिवायती तजर्बाकार सियासतदान थे, जैसे फातिमा जिन्ना की क़यादत कर रही थी, उनके पीछे उनको मुल्क दुश्मन, गद्दार और धांधली के ज़रिए हरवा के फारिग कर दिया गया। लेकिन बीडी मेंबरी का आगाज़ किया गया। बीडी मेंबर क्या होते थे? बीडी मेंबर जैसे कि बल्दिया के अंदर आजकल नाजिम, नायब नाजिम, काउंसलर्स ये होते हैं। ठीक है जी, पॉलिटिकली तौर पर एम्पावर, ताकतवर, जहनी तौर पर ताकतवर लोगों को सिस्टम से, सियासत से आउट करके बीडी मेंबर का ड्रामा रचाया गया कि जनाब हम तो सबसे पहले बुनियादी अदारे जो है ना जी, कारपोरेशन, बल्दिया, यूनियन काउंसिल, वहाँ से सियासतदान वो पहले लेके आएंगे। बीडी मेंबरी के अंदर आगाज़ किया गया। क्या मकसद था कि तजर्बाकार सियासतदान जो हमारे जनरल साहबान से मुकाबले में बात कर सकें, जमहूरियत को मजबूत कर सकें, उनको आउट करके बीडी मेंबरी के सियासतदान पैदा किए गए। अब ये जो नए सियासतदान पैदा होते हैं तो बुनियादी तौर पे ये सबसे पहले बूट चाट करते रहते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, घुटनों तक आते हैं। जैसे ही घुटनों से ये ऊपर जाना शुरू करते हैं तो फिर एक नया जर्नल आ जाता है ज़िया-उल-हक की सूरत में। ज़िया-उल-हक की सूरत में जब वो आता है तो फिर आके वो उन पुराने तजर्बाकार सियासतदानों को आउट करके फिर वो बल्दियाती इंतखाबात का ढोंग रचाता है। उसमें भी एक नए सियासतदानों की खेप तैयार होती है। जब वो नए सियासतदानों की खेप तैयार होती है नवाज शरीफ की सूरत में, और मुख्तलिफ नून लीगी जो क़यादत पैदा हुई थी ज़िया-उल-हक के दौर में, अगर आपको याद होगा, तो जैसे ही वो बड़ी होती है, बूट चाट से, घुटनों से, पिंडलियों से, घुटनों से ऊपर आती है, तो उसको हटा दिया जाता है। और उसकी वाज़ेह मिसाल जो है आप नवाज शरीफ की सूरत में और इसी तरह के कबील के जो दूसरे सियासतदान थे जो बाद में जमहूरियत के लिए खड़े होना शुरू हुए और जिन्होंने अपनी ताकत मनवाने की कोशिश की, नवाज शरीफ ने भी अपनी ताकत मनवाने की कोशिश की,
उस चक्कर में फिर उनको फारिग करने का प्लान किया गया और फिर उनको मुशर्रफ के दौर में आउट कर दिया गया। फिर नए सियासतदान पैदा हुए। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के इलेक्शन में ये पीपल्स पार्टी के ज़रिए से सीनियर सियासतदानों अंकलों को हटा के नए सियासतदान लाए गए। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि उनको आइन और कानून का पता नहीं होता, उनको जमहूरियत का पता नहीं होता, असम्बली की ताकत का पता नहीं होता, अवाम ताकत का सरचश्मा, इस पर वो उनका ईमान नहीं, यकीन नहीं होता। और वो क्या करते हैं फिर? वो कहते हैं क्योंकि वो जब हुकूमत से बाहर होते हैं, असम्बली से बाहर होते हैं, सिस्टम से बाहर होते हैं, तो उनकी तड़प होती है सिस्टम के अंदर जाना, सिस्टम के अंदर जाना। जद्दोजहद करके सिस्टम के अंदर आते हैं, फिर वो सिस्टम के अंदर जैसे भी आते हैं, चाहे वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन हो, करप्शन ज़्यादा चीज़ें हो, वो फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, चलने दें, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को चलने दें। अब इस सिस्टम को चलने की आज जो नए सियासतदान आए हैं वो दूसरी तरीके से पैदा हुए हैं। एक तो वो जो नून लीग के जरिए, काफ लीग के जरिए, पीपल्स पार्टी के जरिए ताबेदार सियासतदान आए, जी हजूर सियासतदान आए। लेकिन एक वो तजर्बाकार सियासतदान जो पीटीआई में मौजूद थे, जिनको तशद्दुद, जिनको धांधली, जिनको उनके कारोबार की बर्बादी और सख्तियों के बाद उनको सियासत से आउट किया गया, तो फिर पीटीआई के इमरान खान को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। तो जो भी उम्मीदवार जहां से मिला वहां से उन्होंने ढूंढा और उसको नॉमिनेट किया और वो जीत के आ गए। अब वो एक नई तरह के जद्दोजहद वाले सियासतदान आ गए, लेकिन वो भी अंदर, क्योंकि सिस्टम से बाहर थे, अंदर आ गए। अब वो भी कह रहे हैं नहीं, सिस्टम चलना चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो सियासतदान पैदा करने का असल तरीका है, नेचुरल, जो शौक से आए, अवाम की ज़रूरत की वजह से आए, अवाम की मकबूलियत में, अवाम में मकबूलियत की वजह से आए, वो उस ज़रिए से पाकिस्तान में सियासतदान बहुत थोड़ी कलील आटे में नमक के बराबर पैदा होते हैं। बाकी सियासतदान पैदा किए जाते हैं जिनसे फिर हमारे मालिक अपनी मर्ज़ी का काम लेते हैं, अपनी मर्ज़ी का कानून बनवाते हैं, अपनी मर्ज़ी की सेनेट के ज़रिए से अपने अहकामात पर अमल करवाते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आज आसिफ खान को इजाज़त दें। आज का बयानिया प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत होगा। आसिफ खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।